हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के छठे अध्याय पे 6 चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन चल रही है यहाँ पर ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में। और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, आप हमें वैज्ञानिक तौर पे आप मुझे रियलाइज्ड विज्ञान रूपी आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, नॉलेज दीजिए कि सृष्टि कैसे बनी, आप किसके संरक्षण में हो, क्या आप स्वराट हो नहीं हो। तो उस सवाल के जवाब में 5वें अध्याय में भी ब्रह्मा जी ने इन्फॉर्मेशन दी थी। अब छठे अध्याय में आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली विराट रूप भगवान का वर्णन कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये है जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक प्रार्थनाएं हैं, उसको बोलते हैं पुरुष सूक्ता। ये पुरुष सूक्ता जो प्रार्थनाएं हैं ये ऋग्वेद का हिस्सा है। और शिव जी, ब्रह्मा जी, जितने भी देवी देवता हैं जब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान के लिए यही प्रार्थनाएं बोलते हैं। ओम सहस्र शीर्षा यहाँ से शुरू होती है और आगे भगवान के अनेक ऐश्वर्यों का, भगवान के गुणों का बेसिकली वर्णन करते हैं। जब भगवान का अभिषेक किया जाता है तो पुरुष सूक्ता जो प्रार्थना है ये दोहराई जाती हैं। इस कौन में तो वैसे आमतौर पर जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो ब्रह्म संहिता भी दोहराई जाती है, वो भी इक्वली वैलिड है। लेकिन जैसे अद्वैताचार्य आदि जितने भी डिवोटीज़ हैं वो सब जब भगवान का अभिषेक करते थे तो पुरुष सूक्ता प्रार्थनाओं को दोहराया करते थे। तो वो जो पुरुष सूक्ता जो प्रार्थनाएं हैं उसका जो निचोड़ है, जो उसका सार है, जो उसका अर्थ है, उसकी कन्फर्मेशन भी इन श्लोकों में, छठे अध्याय के श्लोकों में दे रखी है। तो यहाँ पर और फिर उसका एक निष्कर्ष निकाला हुआ है। एंड में जाके ब्रह्मा जी ने एक निष्कर्ष निकाल दिया उसका। उसके ऊपर बिल्कुल आखिरी में हम डिस्कशन करेंगे। तो भगवान के विराट रूप की चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। विराट रूप का मतलब भगवान की विभूतियाँ और भगवान का ऐश्वर्य भी है। तो जब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं देखो जो भगवान का मुख है वो शब्द का केंद्र है। अग्नि देव के माध्यम से जो भगवान की स्किन है, जो चमड़ी है, त्वक, वो वैदिक मंत्र भी हैं और उससे आप स्पर्श भी, उससे जो अनुभूति है स्पर्श की उसी से आती है। और सभी प्रकार के जो यज्ञ हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, वो भी भगवान की जो चमड़ी है, स्किन है, उस पर आधारित है। जो भगवान के जो जीवा है वो सभी देवी देवता, पितृ और जनसाधारण जितने भी लोग हैं, सबका जो भोजन है वो भगवान की जीवा के माध्यम से होता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर जैसे किसी ने श्राद्ध वगैरह भी करना हो, वैसे तो श्राद्ध करने की भक्तों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई वैष्णव श्राद्ध करना चाहें तो वो वैष्णव विधि के माध्यम से इवन भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसकी संस्तुति की है जैव धर्म में। और वैष्णव विधि के माध्यम से भगवान कृष्ण को निमित्त बनाकर, भगवान विष्णु को निमित्त बनाकर उनकी उपासना करके, उनको भोग लगाकर वैष्णव को अगर भोजन कराएंगे, उनको अगर प्रसाद वितरण करेंगे तो उससे दिवंगत आत्मा को भी फ़ायदा होगा और आपको आध्यात्मिक स्वीकृति भी प्राप्त होगी। भगवान की जो नासिकाएं हैं वो श्वास, जितनी भी प्रकार श्वास हैं और जितनी भी प्रकार की एयर्स हैं, प्राण वायु, अपान इत्यादि जितनी भी वायु हैं, उन सब का आधार वही है। जो भगवान की सूंघने की शक्ति है उसमें अश्विनी कुमार और जितने भी जड़ी बूटियाँ वो उसके अंदर स्थित हैं। भगवान की श्वास के अंदर, श्वास के अंदर जितने भी तरह की गंध है वो सारे गंधे उसमें स्थित है। भगवान की आँखों में रूप स्थित है। भगवान की जो आई बॉल्स हैं उसके अंदर सूर्य देव स्थित है। ये चक्षुरय सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रम काल चक्रो गोविंदवादि पुरुषम तमं भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि सभी ग्रहों का राजा सूर्य है और सूर्य भगवान के ये चक्षुर, भगवान के चक्षु भगवान के नेत्र के समान है। भगवान के जो कान है वो सारी दिशाएं हैं
और भगवान की जो सुनने की शक्ति है वो आकाश और सभी शब्द उस पर आधारित है। जो भगवान के रोम है, जो बॉडीली हेयर्स हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितनी भी वेजिटेशन है, जितने भी फल फ्रूट सब्जियां इत्यादि जो भी है वो भगवान के रोम है। जो भगवान के जो सिर पर बाल हैं, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है, वो पानी से भरे हुए बादल हैं। जो भगवान के जो नाखून है, हालांकि कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है, तब कर कमल भरे नखा। भगवान के जो नख है कोमल है कमल की पंखुड़ियों से भी, लेकिन वही नख अद्भुत श्रृंगार, वही नख बिजली, जितने भी प्रकार के पत्थर हैं, जितने प्रकार के धातु हैं, उसका आधार है, उसका स्रोत है, सब उस पर आधारित है। भगवान के जो चरण कमल हैं वो सभी प्रकार के भयों से जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान के जननेंद्रियों से पानी, वीर्य, बादल और प्रजापति भगवान के जननेंद्रियों से प्रकट होते हैं। और भगवान के जननेंद्रिय जो हैं वो ऐसा सुख जो का स्रोत हैं, जिसके कारण जो माताएं हैं वो प्रसव पीड़ा को भी सहन कर जाती हैं। उस सुख के बदले में वो जो सुख है भगवान के जननेंद्रियों से उत्पन्न होता है। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो भगवान की गुदा है, जो विराट रूप की, वो यम जो है उनका निवास स्थान है। और जो गुदा है भगवान की, वो ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु और नरक इत्यादि जितनी भी खराब चीज़ें उसका बेसिकली उत्पत्ति स्थान है। भगवान की जो पीठ है, सभी प्रकार की हताशा, अविद्या, अनैतिकता, हर चीज़ जो खराब है भगवान की पीठ से जो है उत्पन्न होती है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान केवल अच्छे गुणों के स्रोत है। भगवान सभी के स्रोत हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई गुण नहीं है जो भगवान से उत्पन्न नहीं होगा। अब स्वतः कोई चीज़ उत्पन्न हो ही नहीं सकती। हर वस्तु के, हर गुण के आधार भगवान है। तो अच्छी गुणों के भी आधार भगवान है, अवगुणों के भी भगवान ही आधार है। हमें ये चूज़ करना है कि हम सद्गुणों को अपना रहे हैं कि अवगुणों को अपना रहे हैं, ये हमारे पे निर्भर करता है। इसी से हमारी गति निर्भर हो जाती है। बेसिकली जो भगवान का उदर है, प्रलय के समय सभी जीवों का बेसिकली निवास स्थान होता है। और भगवान की जो चेतना है वो सभी धार्मिक नियमों का, सत्य का, दिव्य ज्ञान का जो है वो स्रोत है, आधार है। भगवान विद्या और अविद्या दोनों हैं भगवान। ऐसा नहीं कि केवल विद्या ही भगवान है, अविद्या भी भगवान ही है। और अविद्या भगवान क्यों देते हैं? अविद्या भगवान देते हैं ताकि जो असुर हैं, जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, वो उनको एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र दे देते हैं कि चलो भाई तुम अलग रह के सुख लेना चाहते हो, लेते रहो। ब्रह्मा जी ने कहा कि परम भगवान जो है, हे नारद, परम भगवान तुम्हें, मुझे, शिव जी, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी असुर हैं, उन सबको भगवान कवर करते हैं। उन सब पे भगवान का आधिपत्य अभी भी है, पहले भी था और फ्यूचर में भी रहेगा। तीनों कालों के अंदर भगवान का आधिपत्य सदैव स्थापित रहता है भगवान का। और फिर भी भगवान की लंबाई कितनी है? भगवान 9 इंच लंबे हैं। बस कैसे हो रहा है? ये भगवान का योग ऐश्वर्य। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों के माध्यम से, रेडिएशन से अंदर और बाहर हर जगह को प्रकाशित कर देते हैं, ऐसे ही भगवान अपने तेज से, अपने बॉडीली एफल्जन से भौतिक और आध्यात्मिक जगह दोनों को भगवान प्रकाशित कर देते हैं। नारद जी को उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने, कि हे नारद, हे ब्राह्मण, भगवान के गुणों को, भगवान की महिमा को जान पाना असंभव है। भगवान की महिमाएं असीमित है। और उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया? महिमा है ततो ब्रह्मण पुरुषस्य दुरत्यया। दुरत्यया का यहाँ पर मतलब असीमित है। ये दुरत्यय शब्द जब माया के लिए प्रयोग किया गया भगवत गीता में, भगवान ने बोला मम माया दुरत्यया। वहाँ पर माया जो है उससे पार पाना
बहुत मुश्किल है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। यहाँ पर दुरुत्तय जैसे भगवान के साथ लगा, तुरंत उसके अर्थ में एक मधुरता, एक रस आ गया कि असीमित है भगवान के महिमा को जानना। भगवान की बेसिकली दो वर्ड्स हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को एक पाद विभूति भी कहते हैं और आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति भी कहते हैं। दोनों जगत के स्वामी भगवान हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, हम सर्वस्व प्रभु, मेरे से ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों ही बेसिकली मुझसे प्रकट हुआ है। और भौतिक जगत में कौन रहेगा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग पारिवारिक जीवन से आसक्त हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, अब्रहद्व्रता, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, उनको यही तीनों लोकों में रहना पड़ता है। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक 14 लोक हैं, नीचे के, बीच के और ऊपर के। कहीं पे भी उनको उनके कर्मों के हिसाब से रहना यही पड़ेगा। आप भ्रमण भूनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, आप ब्रह्म भूनालोका। तो ब्रह्मा जी अब यहाँ पर अपने बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी यहाँ तक उन्होंने बात कर दी। अब ब्रह्मा जी अपने बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बोला, देखो जब मेरी उत्पत्ति हुई लोटस फ्लावर पे, मैंने आंखें खोली, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे आवाज़ आई तब करूं कैसे? तब करने के लिए आपको सामग्री चाहिए। आसपास कोई सामग्री नहीं है, कोई पशु जैसे गाय इत्यादि चाहिए, बर्तन इत्यादि चाहिए, घी चाहिए और यज्ञ की सामग्री चाहिए, कुछ सोने चांदी इत्यादि धातुएं चाहिए, पुरोहित चाहिए, कुछ भी नहीं था। केवल और केवल भगवान के श्री अंग दिखाई दे रहे थे। और ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने भगवान के जो लिम्स हैं, भगवान के श्री अंग हैं, उन्हीं से मैंने सारे जितने भी यज्ञ करने के लिए जो भी वस्तुएं मुझे चाहिए थी, मैंने उन्हीं से मैंने प्राप्त कर ली। और फिर प्राप्त करके क्या किया? मैंने भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। भगवान से वस्तुएं ली और भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे जब पृथ्वी देवी की उपासना की जाती है तो गंध, फ्रेग्रेंसेस, सेंट से उपासना करते हैं और फूल ऑफर करते हैं। तो ये गंध और फूल कहाँ से आए? ये पृथ्वी से ही आते हैं। तो पृथ्वी से लेकर पृथ्वी की उपासना करते हैं। गंगा जल की जब उपासना की जाती है, गंगा जल की उपासना, माता गंगा की उपासना गंगा जल से की जाती है। गंगा जल लिया और गंगा में प्रवाहित कर दिया, उसी में चुल्लू में पानी लेके गंगा जी को दे दिया कि प्लीज़ आप इसी से प्रसन्न हो जाओ। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान से वस्तुएं प्राप्त की और भगवान की सेवा में लगा दी। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैंने ये यज्ञ किया उसके बाद तुम्हारे 9 भाई थे, मनुष्य जितने भी आए, पितृ और जितने भी साधु महात्मा थे, सबने फिर परम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो तुमने पूछा था कि सृष्टि कैसे चल रही है, कैसे उसका पालन हो रहा है, क्या चल रहा है, तो इसका उत्तर भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। ब्रह्मा जी ने बोला, सजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक्। उन्होंने बोला कि भगवान के तन्नियुक्तो, भगवान ने मुझे नियुक्त किया, मैं भगवान का नौकर हूँ। भगवान ने मुझे नियुक्त किया, भगवान की इच्छा के अनुसार मैं सृष्टि कर रहा हूँ। हरो हरति तद्वशा, और हर जो है शिव जी जो है तद्वशा, भगवान के वशीभूत होकर भगवान की आज्ञा के अंतर्गत रहकर शिव जी जो है वो संहार का कार्य करते हैं और भगवान स्वयं सबका पालन करते हैं। और भगवान जो है वो तीनों जो शक्तियाँ हैं, सृजन करने की, पालन करने की, संहार करने की, भगवान स्वयं उसके स्वामी है। लेकिन भगवान कभी भी उससे प्रभावित नहीं होते, ये बात हमेशा जानना है। भगवान सतोगुण का यूज़ करते हैं पालन के लिए, लेकिन भगवान हमेशा विशुद्ध सत्व के अंदर स्थित रहते हैं। भगवान कभी भी इवन सतोगुण से भी भगवान प्रभावित नहीं होते। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि आप कभी भ्रमित क्यों नहीं होते? आप ऐसा तो नहीं कि आप कभी भ्रमित हो गए हो, कुछ करना कुछ था, कर कुछ और दिया, मुंह से बोलना कुछ था, कुछ और बोल दिया? कभी ऐसा हुआ आपके साथ जैसे हम लोगों के साथ हो जाता है, कभी जुबान फिसल जाती है? तो ब्रह्मा जी ने इसका बहुत ही सटीक उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने भगवान के
चरण कमलों को बहुत कस के पकड़ा हुआ मैंने, बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने आज तक जो बोला है कभी झूठा नहीं हुआ, असत्य नहीं हुआ, ना ही जो मेरा मन है वो कभी विचलित हुआ, ना ही मेरी इंद्रियां कभी जड़ पदार्थों से आसक्त। कैसे हो गया ये केवल और केवल भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ने का प्रताप है। अगर हम भी भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ेंगे, कभी हमारा वचन खाली नहीं जाएगा, जो सोच लोगे पूरा हो जाएगा। और बात यह है कि ऐसी स्थिति उन लोगों की आती है जो भगवान के सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते। ब्रह्मा जी ने कहा कि लोगों को सोचने दो, लोगों को सोचने दो कि मैं परम भगवान हूँ, मैं ही सर्वोच्च स्तर पर पद पर स्थित हूँ। जो सोच रहे हैं सोचने दो। लोग मेरी उपासना करेंगे, लोग तुम्हारी उपासना करेंगे, लोग शिव जी की उपासना करेंगे, लेकिन मैं ये बात आज, हे नारद, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं परम भगवान को कभी भी समझ नहीं पाया। हालांकि मेरी उत्पत्ति डायरेक्टली उन्हीं से हुई है, फिर भी मैं भगवान को कभी समझ नहीं पाया। जैसे आकाश कभी अपनी सीमा को नहीं जानता, ऐसे भगवान खुद अपनी लीलाओं को कभी नहीं जान पाते। भगवान की पूरी महिमा क्या है, बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है। इसका मतलब है कि भगवान एक ऐसे सुख के सागर है, आनंदाम बुद्धि वर्तनम। भगवान का जो सुख है निरंतर, भगवान की महिमा, सुख, आनंद निरंतर बढ़ता रहता है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हे नारद, तुम, मैं और शिव कभी भी हम लोग आध्यात्मिक सुख का पार नहीं पा सकते कि बस यही है पराकाष्ठा, यही आखिरी स्टॉप है। हम कभी भी जान नहीं सकते। जब हम नहीं जान सकते तो फिर देवी देवता कैसे जान लेंगे? दूसरे देवी देवताओं का तो कहना ही क्या। तो जब कोई जान ही नहीं सकता पूरी तरह से, भगवान का महिमा, गुण, सुख, आनंद बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है? अब ब्रह्मा जी ने ये बताया आखिर में बिल्कुल कि हमारा क्या कर्तव्य है। ब्रह्मा जी ने बोला हमारा कर्तव्य है भगवान की शरण स्वीकार कर लो, एकाग्र चित्त होकर। भगवान की शरण अगर हम स्वीकार कर लेंगे, सारे प्रकार के भय से हमारी मुक्ति हो जाएगी। पूरी तरह से भगवान से जब हमारे विचारों का जब एकत्व हो जाएगा, तो जो भगवान का भाव है, सदैव सुख रहना और गुणातीत रहना, उनको हम भी प्राप्त कर लेंगे। तरीका बस यही है, करना बस यही है कि भगवान की शरण स्वीकार कर लो। और हम सबको पता है, चैतन्य महाप्रभु की दया से हम लोग कलयुग के अंदर 2 कार्य करके भगवान की शरण स्वीकार कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, और जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के। 2 कार्य करेंगे, बस काम हो जाएगा। स्वतः एव स्फूर्तियता, अपने आप भगवान की स्फूर्ति हमारे हृदय में आ जाएगी, और मन में से सारा शोक, दुख, मोह सब खत्म हो जाएगा। यहीं पे विराम देते हैं। अगले अध्याय में, 7वें अध्याय में, अब ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, मैं अब तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताता हूँ। अब भगवान के विभिन्न अवतारों की वर्णन है वो 7वें अध्याय में होगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।